हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, दैट इज योर मेंसुरेशन। और इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछेंगे, गारंटीड क्वेश्चन है। तो चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले आपको देखो, जो भी फाइंड के साथ रहता है ना भाई, वो आपको टू फाइंड का वैल्यू है। और क्या दिया है, इसे पेंसिल से हाईलाइट करने का। रेडियस दिया है, एक सर्कल किया, उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट दिया है, दूसरा सर्कल किया। तो अब क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखेंगे, पहले क्या दिया, रेडियस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेडियस। जो प्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। रेडियस में आप क्या लिखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या दिया आपको, तो परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को कैसे डिनोट करते भाई, तो परपेंडिकुलर, ध्यान रखना इसमें दो हाइट होती है। ये परपेंडिकुलर हाइट है। परपेंडिकुलर हाइट जो होता है उसको डिनोट करते एच से। किससे डिनोट करते भाई, तो एच से डिनोट करते। और कितना वैल्यू है, तो ये 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या लिखोगे, टू फाइंड, हमेशा। इसके बाद क्या आएगा भाई, टू फाइंड। टू फाइंड में क्या बोला, तो वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको क्वेश्चन पूछा है। अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा भाई, फॉर्मूला लिखूंगा। जब आप फॉर्मूला की बात करते हो तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सेम जैसा आपका क्यूब का है, बस यहाँ पर सिर्फ एक ही पैटर्न है, दैट इज योर 1/3 रहता है। चलिए इसके बाद जब हम सॉल्विंग करने जाएंगे, सॉल्विंग के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना आपको लिखना है। इसके बाद का कैलकुलेशन देखते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यू पुटअप करिए, क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू देखो कितना दिया है। पाई का वैल्यू हमेशा आप या तो 22/7 ले सकते हो या तो 3.14। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आर का वैल्यू देखो कितना दिया, रेडियस आपको दिया 1.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू आपका कितना, हाइट आपको कितना दिया, तो 5 सेंटीमीटर। अब ये सारे वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 1 × 3.14 × 1.5 × 5/3। सारे के सारे वैल्यू को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, और डिवाइड बाय जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका रहेगा फाइनल आंसर। ये कितना होगा, तो फर्दर अगर कैलकुलेशन करें तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद का जो भी आप करेगा वो फाइनल आंसर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे, इसमें आपको क्या पूछा, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पर, देखिए सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखना है भाई, तो गिवन लिखना है। गिवन में क्या दे दिया आपको, डायमीटर आपको कितना दिया है, डायमीटर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर हमारे किसी काम का नहीं। हम डायमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस हमारे काम का, रेडियस क्या होता है, d/2। तो ये कितना हो जाएगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद गिवन हो गया ये। अब इसके बाद टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड में फर्स्ट वैल्यू आपको क्या बोला, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको क्या करना है भाई, तो फाइंड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा।
जब मैं फॉर्मूला की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, तो सोल्यूशन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सोल्यूशन। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे, अब आप जो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा 4/3, पाई का वैल्यू मैंने कितना बोला 3.14 लो। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई करने का। फर्दर सॉल्विंग देखिए, इधर देखिए, फिर आपको क्या बोला है, ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये एक 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 3, ये होता है 3 3 जा 9, 3 3 जा, ये 3 3 जा को करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 4 जा कितना हो जाएगा भाई, तो 36 हो जाएगा इंटू 3.14। अब आपको क्या करना है, 3.14 को देखो भाई 314 इंटू 36 करेंगे तो क्या होगा, 6 4 जा 24, 2 कैरेट, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, फिर क्रॉस, फिर 3 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3 1 4, और 3 3 जा 9। कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 0 1, 8 प्लस 4 12 13 3 1, 9 10 1 11। तो ये वैल्यू कितना आएगा 11304, 11304। बट डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो डेसिमल इधर आएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 113.04। वॉल्यूम फाइंड किया तो इधर क्या आएगा आंसर, सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखिए इसमें आपको क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, गिवन लिखने का, जो दिया वो लिखने का। क्या क्या दिया देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका बात कर रहे हैं लोग, सिलेंडर का बात कर रहे हैं। कितना दिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना है, फाइंड करना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टोटल सरफेस एरिया आपको क्या करना है, तो फाइंड करना है। गिवन में अलग वैल्यूज दिए हैं, गिवन में आपको जो वैल्यूज दिए हैं, गिवन में आपको क्या दिया देखो, रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब आपको क्या दिया भाई, रेडियस दिया है। चलो रेडियस दिया डिनोटेड बाय आर, कितना दिया तो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया, हाइट, हाइट किससे डिनोट करते भाई, तो एच से डिनोट करते हैं। हाइट किससे डिनोट करते, एच से। कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। फिर टू फाइंड में क्या, एक लाइन लीव आउट करने का, टू फाइंड में क्या करेंगे, टू फाइंड में फाइंड क्या करने वाला है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज लिखनी है जो कि इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब आप क्या चालू करेंगे, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए यहाँ पर सेम लिखने का सोल्यूशन। सोल्यूशन की बात करूंगा तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो,
और बेस यहाँ पर नहीं दिया ना, तो आप एक काम करिए, इसका वैल्यू लीजिए 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया, देखो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है 5 + 20। फर्दर सॉल्विंग करेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा आपका 25। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन क्या होगा, देखो जब ये 3.4 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 31.4 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई करो 31.4 इंटू 25, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल गया, 5 4 20 0 2, 5 1 5 + 2 7, 5 3 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, फिर 0 0, 8 7 15, 5 1, 5 1 6, 6 2 8, 6 1 7। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। 785.0 हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया भाई, तो एरिया फाइंड किया, दैट इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत ही नल्ला क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। भाई देख सरफेस ऑफ स्फीयर फाइंड करो जिसका रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा आपका क्या आएगा भाई, गिवन आएगा। गिवन की जब मैं बात करूंगा तो क्या दिया, इधर क्या दिया, रेडियस दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, रेडियस किसका है, डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद टू फाइंड की बात करते हैं। टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना भाई, तो सरफेस एरिया वो भी किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए इसके बाद फॉर्मूला क्या रहता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। थोड़े मैं शॉर्टकट्स लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। ये होता है 4πr²। सरफेस एरिया आपका क्या होगा भाई, तो 4πr²। अब आ जाते हैं सोल्यूशन। अब जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं, सोल्यूशन की बात, तो इसमें क्या होगा भाई, क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। फिर ये कितना होगा, 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे इसमें, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7। अब ये होता है 7 4 28 मल्टीप्लाई बाई 22। अब आई होप इसके बाद का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर देख लीजिए 22 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 से 16 6 1 2 2 4 1 5, फिर क्रॉस 8 2 16 6 1 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा 6 1 1 6 1। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना आएगा 1616 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो भाई क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया भाई, तो क्यूबॉइड दिया। क्यूबॉइड आर दिस सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या था, देख भाई एक क्यूबॉइड था, बराबर। क्या है क्यूबॉइड, ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या रहता है, तो लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है और हाइट। अब मैं इस क्यूबॉइड को क्या कर रहा हूँ भाई, मेल्ट कर रहा हूँ। मेल्ट करने का मतलब क्या कर रहा है भाई, पिघला रहे। पिघला के आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई कोन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कोन आपका ऐसा दिखाई देता है। अब आप जब भी किसी भी चीज को मेल्ट करते हो, ध्यान देना भाई, स्टार मार्क करके लिख लेना, जब भी किसी भी चीज को मेल्ट करते हो तो क्या सेम रहता है, दैट जो चीजें सेम रहती है उसको क्या बोलते हो आप, वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इतना आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो मैंने डायग्राम बना ना टाइम पास नहीं, इसको बना लो, फिर बाद में आपको क्वेश्चन समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी। क्या बोला मैंने, जब भी मेल्टिंग रहेगा भाई, तो मेल्टिंग में क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए अब इसका सॉल्विंग हम देखते हैं। इसके एक मिनट पहले मैं ये इरेज आउट कर लूं। अब सॉल्विंग हम सेम करेंगे भाई। पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, टू फाइंड फॉर्मूला, क्योंकि मेंसुरेशन का सॉल्विंग ऐसी है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए
तो आपको मेंसुरेशन का सॉल्विंग इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मली आप करेंगे तो उसको सिर्फ मार्क्स रहते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं रहते। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, सॉल्विंग का पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन। अब ध्यान देना, इधर जब आप गिवन लिखेंगे ना, ये गिवन आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, पहला तो सेक्शन हम लिखेंगे क्यूबॉइड का, पहले क्या लिखेंगे भाई, तो क्यूबॉइड लिखेंगे। क्यूबॉइड के साथ साथ दूसरा सेक्शन क्या है भाई, तो कोन। तो ऐसे दोनों सरफेस बना लो। अब क्यूबॉइड का आपको क्या दिया, लेंथ दिया, लेंथ दैट इज L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ दिया दैट इज B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है H1 कितना दिया, तो भाई 12 सेंटीमीटर। अब कोन का आपको क्या दिया, सिर्फ हाइट दिया है, तो यहाँ पर H2 लिखूंगा क्योंकि आपने यहाँ पर देखो H1 ले लिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे H2। ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अभी आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ इस बेड, मतलब इसमें आपको रेडियस फाइंड करना है। तो गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, टू फाइंड में आपको क्या लिखना है, रेडियस। रेडियस आपको फाइंड करना है, आपको RADIUS लिखना है। अब फॉर्मूला में आप क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, पहले सोल्यूशन चालू करते हैं। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, क्यूबॉइड इज मेल्टेड। क्यूबॉइड को क्या कर रहे हैं भाई, तो मेल्टेड। और क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म कोन। क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये बताया मैंने आपको कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो वो किसके इक्वल है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की। इसके बाद फर्दर सॉल्विंग देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो होता है L1 इंटू B1 इंटू H1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, तो 1/3 पाई R2H2। ये 2 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 2 लिया है। आप इधर रेडियस को क्या ले सकते हो, 2 लेते हो। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो L1 का वैल्यू देखो आपको कितना दिया, L1 का वैल्यू दिया 44 इंटू B1 का वैल्यू कितना दिया 21 इंटू H1 का वैल्यू कितना दिया 12 इज इक्वल टू 1/3। पाई का वैल्यू हम कितना कंसिडर करते हैं 22/7। रेडियस आपको कितना दिया, तो भाई रेडियस आपको चाहिए R2 वैल्यू, और उसके साथ साथ आपको क्या दिया है H2 दिया। आई होप आपको इतना पैटर्न समझ में आया, मैंने क्या क्या वैल्यूज लिखी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सारे वैल्यूज लेते लूंगा, तो कैसे होगा देखो 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू, अभी इधर ये जो डिनोमिनेटर के बंदे ना, ये लोग डिनोमिनेटर वाले ये ऊपर जाएंगे, तो ये ऐसे हुआ 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 22 इंटू H2 का वैल्यू देखो हमको कितना दिया, H2 का वैल्यू हमको दिया 24। तो यहाँ पर आप क्या लिखो भाई, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 24। तो यहाँ पर आके आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 22, सॉरी R2 बचेगा। अब इसको अगर हम कट करने की कोशिश करें तो 7 1 और 7 के टेबल में नहीं जाएगा, सॉरी ये आपका 7 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 7 लिखने का, यहाँ पर 24, 3 1 3 8 24। अब पूरा का पूरा अगर सॉल्विंग देखो तो 11 2 और ये होता है 11 1 फिर होता है 4 1 4 2। अब आपके पास नंबर क्या बचता है 21 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 2, ये नीचे का वैल्यू पूरा। अब ये 2 1 2 6 2 1 2 3 इज इक्वल टू R2। अब देखो आपके पास नंबर क्या बचता है, आपके पास अब एक ही जो फाइनल नंबर बचा है दैट इज योर, ये देखो ये है 21 इंटू 3 इज इक्वल टू योर R2। अब बताओ R2 को मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 3 2 6, तो 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि R2 का वैल्यू हमने कैसे निकाला। अच्छा, जब भी आप किसी भी एरिया का वैल्यू निकालते हो तो वो हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। जब भी आप वॉल्यूम का वैल्यू निकालते हो तो हमेशा आता है मीटर क्यूब। जब भी वो नॉर्मल लेंथ का वैल्यू निकालते हो तो हमेशा किसमें आता है, मीटर में। इतनी चीज ये दिमाग में याद रखने का। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद का जो भी आपका प्रैक्टिस सेट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में कुछ ऐसी कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।